श्री नारायण मानव सेवा समिति काम कर रही है समाज में बदलाव का, काम कर रही है परिवर्तन का, जरूरतमंदों की सहायता का। कोरोना काल हो या फिर हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना, राजस्थान में नारायण मानव सेवा समिति ने एक मिसाल पेश की है। कोरोना के दौर में घर घर राशन पहुंचाया तो कोरोना के बीच टीकाकरण का आयोजन किया। श्री नारायण मानव सेवा समिति समय समय पर समाज हित में कार्य कर रही है। श्री नारायण मानव सेवा समिति के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमोहन चहेता, जिन्होंने छोटी सी उम्र में कुछ बड़ा करने का इरादा रखा और निकल पड़े जरूरतमंदों का सहारा बनने। इसके साथ ही श्री नारायण मानव सेवा समिति के साथ जुड़कर कार्य कर रहे समाज सेवियों का भी बेहद बड़ा योगदान है, जिसको लेकर राजधानी जयपुर में समिति की ओर से उन समाज सेवियों के सम्मान में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। ये हमारा श्री नारायण मानव सेवा समिति के नाम से संगठन चल रहा है और ये पिछले 7 सालों से निरंतर काम कर रहा है। और आज हमारा एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी था, उसमें हमने 402 लोगों का नॉमिनेशन हुआ, उनमें से 40 लोगों को हमने नॉमिनेट किया। और ये पूरे भारत से अलग अलग जगह से आए हैं, गोवा, महाराष्ट्र, सभी जगह से आए हैं। ये राजस्थान से बाहर जैसे बांग्लादेश से भी यहाँ पर लोग आए हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि थी वो IPS श्वेता धनखड़ जी थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आपने भी मनोबल बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में किए गए इस विशेष आयोजन में मुख्य अतिथि IPS DSP यातायात श्वेता धनखड़, साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज पहुंचे। इसके साथ ही कार्यक्रम में पद्मश्री पप्पू मास्टर रामदेव, आचार्य स्वामी लक्ष्मीराम समेत तमाम समाज सेवी और अतिथि मौजूद रहे। जनक राज स्वामी अध्यक्ष स्वामी लक्ष्मीराम पीठ, जौहरी बाजार, जयपुर। मैं आज इस कार्यक्रम में मानव सेवा समिति के कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। ये संस्था जो है नारायणी मानव सेवा समिति में का कार्यक्रम में आया हूँ। ये संस्था जो है एक बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं पिछले 30 वर्षों से अनेक NGO में काम कर चुका हूँ या अभी भी पूरे भारतवर्ष में काम करता हूँ। मैंने इनका काम भी देखा, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आशा है कि ये इसी तरह जो है भविष्य में भी इसी तरह काम करते रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी संस्था जो है दिन रात और चौगनी जो है उन्नति करती रहे और इन लोगों में क्योंकि उत्साह है और ये काम करने में जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो आशा है कि इसी गति से ये अपने काम को बढ़ाते रहेंगे। और इनका इस संस्था के से अध्यक्ष चंद्रमोहन जी जो हैं एक युवा और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुत बढ़िया समाज सेवा अनेक प्रकल्पों के द्वारा कर रहे हैं। तो भगवान इनको उन्नति दे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में ये अग्रसर हों। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहिए? मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज नारायण सेवा समिति के इस कार्यक्रम को देख करके। आज एक बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और इसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, शिक्षा में और क्या नाम से मेडिकल में और सामाजिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ कर जो लोग जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य में योगदान दिया है और नाम कमाया है, आज उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और ये देख कर के बहुत खुश हो रहा है, खुशी की बात है कि अलग अलग स्थान से, राजस्थान से नहीं, राजस्थान के सभी जिलों से नहीं, बल्कि राजस्थान के अलावा भारत के अलग प्रदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं और एक बहुत अच्छी यहाँ पर भीड़ जुटी है और सब लोग इसका कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सबका मनोबल बढ़ रहा है, सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। संस्था की ओर से कार्यक्रम में करीब 40 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर जयपुर गुलाबी टाइम्स के संपादक और सन स्टार टीवी के एडिटर इन चीफ अर्जुन लाल बैरवा को भी मंच पर सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर सन स्टार टीवी ने कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम भारद्वाज से खास बातचीत की। नारायण सेवा समिति के सारे पदाधिकारियों को, समिति के अध्यक्ष भाई चंद्रमोहन बैरवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सामाजिक क्षेत्र में हर एक वो काम जो एक मानवता को दर्शाते हैं, समाज सेवा को दर्शाते हैं, जन सेवा को दर्शाते हैं, वो काम कर रहे हैं। जनहित के लिए
चाहे वो गरीब हमारी बहनों को सिलाई मशीनें बांटने का काम हो, चाहे कोरोना काल के अंदर राशन के किट बांटने का काम हो, या जनहित के अंदर जो एक गरीब तबके के लोगों को राहत पहुंचाए, वो हर काम ये जो नारायण मानव सेवा समिति है वो करने का प्रयास करती है। ऐसा लोहा पुरुष की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहिए? सरदार पटेल जी के लिए तो जितना कहो वो उतना ही कम है। लोह पुरुष सरदार पटेल हमारे आज़ादी के सिरमौर थे, महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, देश के पहले गृह मंत्री बने। मैं उनकी जयंती पर आज उनको सत नमन करता हूं, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और आप अभी माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार के लिए कह रहे थे, तो सरकार ने भी कोरोना काल के अंदर जो मानव धर्म निभाया वो एक अभूतपूर्व कार्य थे। जब लोग देश दुनिया में मर रहे थे, कैजुअल्टियाँ हो रही थी, और अशोक गहलोत जी ने पूरी टीम के साथ, पूरे प्रशासन के साथ में इस राजस्थान में कोरोना से जो लोगों को राहत दिलाने का प्रयास किया, चाहे ऑक्सीजन दिलवाने का, चाहे बेड दिलवाने का, चाहे वेंटिलेटर, चाहे राशन उपलब्ध करवाने का, हर वो काम किया जो आम जनता को राहत मिली। और कोरोना से इस पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का जो मॉडल था यहाँ लोगों को बचाने का, वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुआ और सबसे कम कैजुअल्टियाँ इस राजस्थान में हुई। सर, आने वाले टाइम में दीपावली आने वाली है, किस तरह से जनता को आप संदेश देना चाहेंगे दीपावली को लेकर? दीपावली की मैं मेरे इस प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और चाहता हूं कि जो केंद्र के हमारे मोदी जी, प्रदेश के हमारे माननीय अशोक गहलोत जी, इनकी मनसा अनुरूप हम लोग इस बार पटाखों का जो त्यौहार है वो एक शालीनता के साथ में मनाएं। जो ग्रीन दिवाली का जो संदेश है कि हम लोग पटाखे, आतिशबाजी जो भी करें वो ग्रीन पटाखों के साथ करें, ताकि कम से कम प्रदूषण हो और हमारा पर्यावरण बच सके। मेरा आखिरी सवाल, 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान बीते दिन हुआ है, क्या लगता है किस तरह का परिणाम रहने वाला है? राजस्थान में दोनों चुनाव कांग्रेस जीत रही है, और बीजेपी वल्लभनगर में 4थे स्थान पे है। अब आप समझ सकते हैं कि जनता का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ भारद्वाज जी मौजूद है, जिन्होंने साफ कहा है कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर विजयी होगी, और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा प्रहार किया है। सनस्टार टीवी श्री नारायण मानव सेवा समिति के कार्य को सलाम करता है, जो समाज हित में ऐसे लोगों का सहारा बन रहे हैं जिनका कोई नहीं, ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं सोचता। साथ ही सनस्टार टीवी समिति के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमोहन चहेता का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मानव कल्याण को सबसे ऊपर रखा और अपने जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए।